हेलो गाइस, वेलकम टू दिस। आज हम आपको लेकर आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिजिक्स वाला जयपुर का जो सुपर क्लास सेंटर है। आज हम रौनक मैम के साथ, जो कि सेंटर को देखती हैं, और मैं हूं तरुण स्वामी, जो कि इंग्लिश और सीआर की फैकल्टी हैं। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस सेंटर की जर्नी पर। आज हम आपको इस सेंटर का एक क्विक विजिट देने वाले हैं। कहाँ से शुरू करें सर? नीचे से? हम नीचे से देखते हैं। जो हमारे रिसेप्शन का एरिया है, आप देख सकते हैं, अभी बारिश का सीजन है, तो हमने यहाँ पे फूल पौधे रख रखे हैं, इनको भी थोड़ी सी हवा लग रही है। राइट, तो अभी हम चलते हैं, आइए। फोकस करना है, पौधे लगाए। ये हमारा जो एरिया है, ये हमारा रिसेप्शन का एरिया है। ये हमारे काउंसलर्स हैं, स्वाति मैम एंड निवेदिता मैम। हेलो हेलो। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये हमारे कोर्सेज है जो कि हम ऑफर करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके कॉमर्स की 11th-12th है, देन आपका फाउंडेशन है, सीए इंटर आप करवाते हैं, इंटरमीडिएट, क्लैट है जो कि आपके लॉ के लिए होता है, फिर आपका आईपी मैट है जो कि मैनेजमेंट के लिए होता है, देन वी हैव सीयूटी, जो कि आपको पता ही है कि डिफरेंट यूजी की जो यूनिवर्सिटीज है उनके लिए जो एग्जाम्स होता है वो भी हम करवाते हैं। यस मैम। और इधर हमारे कुछ पास रिजल्ट्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम के हैं, जैसे सीए फाउंडेशन के आप देख सकते हो, सीए इंटर, कॉमर्स। वाओ, तो बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट रहे हैं। हाँ, हमारे 99% भी आए हैं, कॉमर्स के अंदर 92% भी हैं, जैसे क्लैट के अंदर हमने फर्स्ट रैंक भी है जेएंडके से। देन यू हैव एआईआर ओबीसी 11 भी है आपके पास, सीयूटी यूजी के अंदर भी हमारा रिजल्ट है, और आईपी मैट के अंदर भी रिजल्ट है, और सीए फाउंडेशन ऑफ कोर्स वी आर डूइंग ग्रेट इन आवर सीए जो स्ट्रीम है। वैसे सुपर क्लास इज डूइंग गुड। ये आप देख सकते हैं हमारे जो फाउंडर है अलग पांडे सर, यहाँ पे हमने उनका भी हमारे यहाँ पे एक पोस्टर लगा रखा है। यस, ये क्या है? ऑफरिंग्स जो हम बच्चों को सपोर्ट एंड ओके, क्वालिटी विद वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग, देन 24 डाउट सपोर्ट रहता है जो हमें टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, प्लस हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका भी। राइट, ये जो है रौनक मैम, ये क्या है? सर यहाँ पे ना हमने प्लानर्स ऐड किए हुए हैं। अच्छा, क्लास का जो हाँ, टीचर्स का प्लानर है, क्लास का प्लानर है ये? जो बैच है ना उसका प्लानर, कि उसके टेस्ट कब कितने सब्जेक्ट के होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमने जिससे कि बच्चे को पता पड़ जाए कि उसका टेस्ट कब रहेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अधिकतर बच्चे जो हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है पीजी या हॉस्टल या कुछ भी चूज करने में, तो हम लोग उस पर सपोर्ट उनको भी सपोर्ट करते हैं। हैं। तो हमने सिर्फ ऐसा ना आइडिया से जो हमारी नॉलेज में वो एक यहाँ पे लिख दिया है, ताकि बच्चों को एक पता चल जाए। तो हम तो जीपीएस का भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, ये हमने कभी पढ़ा नहीं, हम कहाँ से निकल सकते हैं? भगवान ना करे कि हमें कभी ऐसा निकलना पड़े कि फायर इवैक्यूएशन है। वैसे हमने लगा रखा है यहाँ पर, हमारे पास एक अग्निशमन यंत्र भी है, और एक हमारे पास हॉर्स पाइप भी है ना स्वाति? जो कि स्वाति के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एग्जिट प्लान है कि कैसे आप फायर इवैक्यूएट आप करेंगे। एंड दिस इज जो हमारे बीएच है उनका जो है ये कैबिन है, आप देख सकते हैं। राइट, चलते हैं अपन आगे। यह इसको सेपरेट करता है, और यहाँ पर आपके जो है, यहाँ पर आपको बुक शेल्फ देख सकते हैं कि जो हमारी बुक्स है जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट की रामायण है, एमसीक्यूज है, आपकी एडवांस अकाउंटिंग है, वी हैव बुक शेल्फ्स। देन वी हैव द फैसिलिटी मैनेजर। हेलो सर, कैसे हैं आप? काम चल रहा है सही? बढ़िया, फैसिलिटी दे रहे हैं आप हमें? ठीक है, तो ये हमारे फैसिलिटी मैनेजर, उनका रूम है। फिर आप आगे चलते हैं तो ये देख सकते हैं छोटा सा पेंट्री एरिया बना रखा है फॉर द स्टाफ, जहाँ पर आपके कॉफी मेकर है, हमारे लिए यहाँ पर वाटर कूलर है, प्लस जो हमारा हेल्पिंग स्टाफ है, यहाँ पे इंडक्शन भी है। अभी गैस की आपको पता ही है गाइस, हॉर्मूज, तो हमारे पास एक इंडक्शन भी है। एंड दिस इज रौनक मैम, दिस इज फैकल्टी रूम, हमारा फैकल्टी प्लस एकेडमिक रूम बोल सकते एकेडमिक हो आप। रूम्स है। यहाँ पे यूजुअली फैकल्टीज अपने फ्री टाइम में, जैसे लंच टाइम में, या उनका जो 15-20 मिनट का गैप होता है क्लासेस के बीच में, वो आके यहाँ पे बैठते हैं। इधर आएंगे आप तो यहाँ पे आप एक अलग से, इवन ये अपना स्टोर रूम भी है, इसको मैंने स्किप कर दिया। ये स्टोर रूम है, यहाँ हमारे बुक्स, बैग और एक्स्ट्रा जो भी आइटम्स होते हैं ना, वो ये हमारी इन्वेंट्री है बेसिकली, इन अकाउंट्स inventory अगर हम बोलते कहें, हैं। हमारी इन्वेंट्री है। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ना हमने छोटे छोटे से सेक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे वैसे हमारे मार्केटिंग रूम है, लेकिन स्टाफ के लिए इतना नीड नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को प्रोवाइड करा देते हैं। जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना है, या फैकल्टीज के साथ अगर वो डाउट पूछना है, तो वो इस रूम में बैठ के आराम से अपना मतलब टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बच्चों के लिए अच्छा स्पेस है जहाँ पर वो अपना सामान रख के आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर टीचर्स डाउट भी लेते हैं तो वी कम ओवर हियर एंड वी टेक डाउट्स। एंड ऑल्सो ये रूम हमारे काउंसलिंग
एरिया में ही exit जो आप कर देख रहे हैं। सकते हैं यहाँ पर, ये फिजिक्स वाला की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। आप देखेंगे जैसे अपन अभी ऊपर भी चलेंगे एंट्री क्लासेस में भी वी हैव वेरी मोटिवेटिंग जो हमारे यहाँ पे ये लगे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रीड, लर्न, अप्लाई एंड रिपीट। तो ये बहुत ही मोटिवेट करता है बच्चों को कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप कैफेज में देखते हैं या आप दूसरे ऑफिसेज में देखते हैं, तो दीज थिंग्स दे मोटिवेट अ लॉट। तो अब ऊपर चलेंगे, मैं बच्चों के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। रौनक मैम, जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे एक, हाँ सर। अभी दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो उसके अंदर एक ग्रामर का रूल भी अप्लाई होता है, तो वो बड़ी अच्छी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पॉलिसीज लगी हुई हैं। पॉश की आपकी पॉलिसी है, आपके हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट की है, देन जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, देन फिजिक्स वाला लिमिटेड का भी है, आपका लेबर लॉ भी है। वी हैव मेनी पॉलिसीज ओवर हियर। आइए अब चलते हैं ऊपर, चलते हैं क्लासरूम में। जैसा कि आपको पता है कि नीचे अभी हमने देखा था हमारा रिसेप्शन एरिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 101 एंड ये स्टडी स्पेस का नाम भी हमने क्लासरूम के नाम भी रख रखे हैं। आप ऊपर चलेंगे तो आप उनको नाम भी दिखाएंगे आपको। वेलकम टू दिस डिजिटलाइज क्लास ऑफ फिजिक्स वाला, जिसके अंदर एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। आप देख सकते हैं पीछे आपको स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है। ये एक टीचर की फैसिलिटी है जो कि अब टीचर्स को बोर्ड पर चौक नहीं घिसना पड़ता, अपने आप को व्हाइट में नहीं पोतना पड़ता, या फिर हमारे ऊपर इंक भी नहीं गिरती है। तो ये हमारी क्लासेस सारी रिकॉर्ड होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी है, राइट। एंड पोडियम भी है हमारे पास। टीचर्स अगर खड़े होकर अगर पोडियम पे कुछ अपना स्टडी मटेरियल रखना चाहे तो हमारे पास पोडियम भी है। हम यहाँ पर डिजिटल जो रिकॉर्ड है सारी क्लासेस, जो बच्चा अगर मिस कर देता है, अगर क्लास में नहीं आता है, तो वह उसको देख सकता है। तो हमारे जो बैच मैनेजर है वो इसको पूरा ऑपरेट करते हैं और हमारे लिए इसको क्लासेस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम इसको बच्चों तक पहुंचाते हैं। मैम, ये जो कैमरा है यह बूमरैंग कैमरा है आई थिंक। हाँ, और सर इस कैमरे की जो विजिबिलिटी आती है ना वो इस बोर्ड तक आती है। मतलब इफ फैकल्टी इस बोर्ड के एरिया से बाहर होंगे ना तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाते हैं। और जैसे अभी आपने नीचे से फीचर्स बताए थे स्टूडेंट्स को, वैसे ही उसमें से एक फीचर था ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास। यस, जो बेंचेस हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की कवर करने के लिए भी यहाँ पे पैर बुढ़े नहीं, तो बड़ा अच्छा स्पेस दे सकता है। आप देख सकते हैं कि मैं भी बड़ा कंफर्टेबल यहाँ पे बैठा हूँ एंड सेंट्रल एसी है ही हमारे पास। तो यहाँ पर आपके सारे जो बच्चे हैं उनके पास है ये एसी की वो रहती है उनके पास कंट्रोल। मैम, ये जो रूम है इसके अंदर ये स्पीकर्स वगैरह भी अच्छा, बच्चों को क्लैरिटी आए आवाज की। फाइन। जैसे ये माइक आप देख सकते हो, ये ऐसा माइक होता है। ये फैकल्टी, जैसे मैंने लगाया हुआ है अभी, ऐसे फैकल्टी इसको वेयर करते हैं। और हाँ, मैं बच्चों पहनता हूँ मैं, है ना। आपको एक्सपीरियंस है ना, तो इसको पहनते हैं ताकि पीछे जो बच्चा बैठा है लास्ट बेंच पे उस तक भी आवाज़ जाए। और जो बच्चों को सर ने जैसे नीचे पढ़ा था उसमें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच मिलता है, तो ऑफलाइन से मतलब था इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स। तो जब माइक में वॉइस और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होता है तो वो बच्चों के पास सेम डे अपलोड हो जाती है क्लास। यहाँ पर सिर्फ क्लास रिकॉर्ड नहीं होती है, यहाँ पे पूरी क्लासरूम रिकॉर्ड होती है। वो कैमरा भी लगा है फॉर द सेफ्टी पर्पस कि जो भी यहाँ पर बच्चा अगर कोई हरकत करते हैं, शैतानी करते हैं, तो वो बच नहीं सकते हमारी आंखों से, है ना। जो मैनेजमेंट है उनकी आंखों में वो आएगा ही आएगा। अगर टीचर ने कोई शैतानी कर दी तो वो भी आ जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हो सर, हमने ना यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए स्टूडेंट का फीडबैक, मतलब अगर उनको कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो इस क्यूआर को स्कैन करके। वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, वॉइस ऑफ स्टूडेंट। तो ये कहाँ रहता है, किसके पास रहता है, एक्सेस किसके पास जाता है अगर मान लो स्टूडेंट ये करता है तो? सर ये सेंट्रली ही रिजॉल्व होती है बच्चों की प्रॉब्लम। अच्छा। तो जो बच्चों के मन में जो डाउट आता है ना कि हम शेयर, कई बार आता है सर, छोटे बच्चे उनके मन में डाउट आता है कि हम शेयर करेंगे, हमारा नाम मेंशन होना चाहिए, तो वैसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। और ये क्या है, स्टूडेंट सपोर्ट हेल्प डेस्क, क्योंकि वहाँ पर वो वॉइस ऑफ स्टूडेंट है, फिर यहाँ पर एक और है ये क्यूआर, 3 क्यूआर देख सकता हूँ मैं। एक तो मैंने पढ़ लिया, ये तो टेस्ट अटेंडेंस है। सर ये जो है ना, ये वाला क्यूआर, ये हमारे जो बैच मैनेजर है ना, जो बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस अपलोड करते हैं, उन्हें सेम डे ही प्रॉब्लम पता चल जाए कि जैसे किस क्लास में ऑडियो नहीं आ रही, तो बच्चों को, जो बच्चे आज नहीं आ पाए, उनको घर से ना एक दिन रुकना ना पड़े। वाओ, what a facility we are giving, right? Digitalization. Yes sir. Fine. नेक्स्ट क्लास में चलते हैं हम। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास अपन इधर से ऊपर वाले चलेंगे, अभी तो शायद वहाँ पे क्लास चल रही होगी, है ना। मतलब तो मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये भी दूसरी क्लास के अंदर इसका एग्जिट हो जाता है। ओके,
अब देख सकते हैं आप क्लास में, ये देखिए सर यहाँ पर कितने अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं। इफ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। ये मेरा हमेशा से सपना रहा है कि क्लास में कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स होने चाहिए। यस मैम। One opportunity used wisely can change your life dramatically. तो ऐसे ना मोटिवेशनल तो कोट्स आइए आप जयपुर क्लास, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास सुपर क्लास में जो कि आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है ड्रामेटिकली, राइट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 फ्लोर्स है मैम, 3 फ्लोर है ना, एक बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, राइट। ओके मैम, ये किस चीज के लिए लगा हुआ है? ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 2 बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं। सर ये ना बच्चों के जो आईडी कार्ड होते हैं ना, उनको बच्चा पंचिंग करता है यहाँ पे। तो जैसे जब आ रहा है, जब पंचिंग करता है तो पेरेंट्स के कांटेक्ट नंबर पे उनका मैसेज चला जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे बच्चा आ गया सेंटर। और जब वापस जाता है तो इसी पे टैप करके पंच आउट करता है, जिससे पता लगता है कि इतने बजे लीव कर दिया था। ठीक है, तो ये एक पेरेंट्स 2 किस चीज के लिए? एक चेक इन के लिए, एक चेकआउट के लिए? हाँ सर, एक चेक इन के लिए और एक चेकआउट के लिए। ओके, लिखा हुआ है ना प्लीज चेक इन हियर एंड प्लीज चेक आउट हियर। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास फायर स्टेशन वाले के नंबर भी है। एंड यह मैं आपको बता रहा था जो कि बड़ा अच्छा स्लोगन है, इसमें ग्रामर का रूल भी आता है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, राइट। ये जो मोर है कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं, अदरवाइज सिर्फ सुपर डिग्री से पहले द लगता है। तो बड़ा अच्छा, मैं क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि पढ़ा करो। मतलब हमने विजिट करते करते इंग्लिश भी सीख लिया ना। यस, नो स्मोकिंग एरिया इन दिस, मतलब इन दिस एरिया, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स, विजिटर्स, टीचर्स, सभी के लिए है। ओके, वार्निंग भी दे रखी है हमने, वी आर अंडर द सीसीटीवी कैमरा। एंड यह जो ओनर है उन्होंने लिफ्ट के लिए छोड़ रखी है। हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, ये जगह छोड़ रखी है, बट यस वी हैव 2 फ्लोर्स। हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम हेल्थ। ये देखिए 102, दिस इज स्किल जोन। स्किल जोन, ये जैसे मैंने आपको उस वाले रूम से बताया था कि एक और एग्जिट निकल रहा है, वो एग्जिट इस वाले रूम में आता है। अभी इसमें क्लास चल रही है सर स्कूल 11th की, और यहाँ पे भी आप देखोगे हमने रिजल्ट मेंशन किए हुए ताकि बच्चा जब यहाँ से ना डेली में निकलता करता रहता है तो उसके सामने रहे वो एक मोटिवेशन बना रहे कि हमें भी स्कोर करना है अच्छा, ताकि हम भी यहाँ पे दिखे। हाँ, मतलब बच्चों को इंस्पायर करते हैं। यहाँ पे फ्लैग का है सर। वाओ। और ये फिर वापस वॉइस ऑफ स्टूडेंट, बार बार बच्चों को उनका हक का याद दिलाया जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो वॉइस ऑफ द स्टूडेंट। और सर जैसे आप नोटिस करोगे क्लैड और कॉमर्स का है, क्योंकि इस फ्लोर पे ना यूजुअली क्लैड और कॉमर्स की क्लास। ओके, ये कॉमर्स और क्लैड की। अच्छा, ये हमारा जो है सर्वर रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको मैं बताया था हम डिजिटलाइज हो रखे हैं, तो जितना भी हम डिजिटलाइज हुए हैं, वाओ कितना ठंडा है, चिल्ड। सर्वर्स को चलाने के लिए हमें ठंडा तो रखना पड़ता है, बहुत गर्मी देते हैं, तो यहाँ पे बड़ा एसी लगा हुआ है। एंड यह पूरा हमारा सर्वर यहाँ से कंट्रोल होता है। इसके लिए ये क्या है, सीपीयू भी लगा हुआ है क्या? सोलर से चलता है ये, ऐसा? ओके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरीज और काफी कुछ है, इन्वर्टर वगैरह की। हमारी क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और सर हमने जो वॉशरूम का एरिया डिवाइड किया हुआ है वो फ्लोर वाइज किया हुआ है, जैसे जो बॉयज है ना उनका वॉशरूम ऊपर है और जो गर्ल्स यूज करती है वो ये वाला फ्लोर यूज। बढ़िया है, बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। और ये एक क्लासरूम और है हमारा 103 स्टार बेस। यहाँ पे ये स्टार बेस है, वो स्किल जोन है। आइए हम चलते हैं दूसरे फ्लोर पर जहाँ पे हमारी और क्लासेस चल रही है। ये है हमारा फायर बटन, ये है हमारी स्टेयर्स जिसके थ्रू हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा सर आपको। यहाँ पर हमारे कैमरा जरूर है, इधर भी और इधर भी। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि उधर ब्लाइंड स्पॉट्स, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं छोड़े गए हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं कैमरे से बच जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे भी दिख रहे हो, आप यहाँ पे भी दिख रहे हो, आप सब जगह आप कैमरे के अंदर हो। तो आइए, अब ये है हमारा सेकंड फ्लोर। ये हमारा सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासरूम्स हैं। दोनों क्लासरूम की कैपेसिटी कंपैरेटिवली नीचे के थोड़ा बड़ी है, इसलिए यहाँ पे हम सीए इंटर और सीए फाउंडेशन की क्लासेस यूजुअली लगाते हैं।